नैना के बिल्कुल करीब आए थे और नैना के दिल की धड़कन जोर से बढ़ी हुई थी। वो पूरी तरह से सांसें ले रही थी। उसने अपनी पीठ कार से सटा दी थी और अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर आंख बंद करके खड़ी हो गई थी। और जैसे ही उन्होंने नैना के गले में पड़ा हुआ दुपट्टा खींचते हुए नैना का हाथ पकड़ने की कोशिश की कि तभी एक जोर का मुक्का उनके मुंह पर पड़ा। वो लड़का तिलमिलाकर रह गया और वहीं जमीन पर गिर गया। नैना ने डर के मारे आंखें बंद की हुई थी। मुक्के की जोरदार आवाज से उसकी आंखें खुल गई और उसने हैरानी से दूसरी तरफ देखा। उसी कार से जिससे नैना टिकी हुई थी एक खूबसूरत सा लड़का उतरा। ये कोई और नहीं बल्कि अर्जुन था। अर्जुन ने उन लड़कों को नैना को परेशान करते हुए दूर से ही देख लिया था और जानबूझकर उसने अपनी गाड़ी इस तरह से तंग रास्ते पर लगा दी थी ताकि वो लड़के आगे ना निकल पाए। नैना हैरानी से अर्जुन को देख रही थी और अर्जुन ने उस बदतमीज लड़के के हाथ से दुपट्टा खींचकर वापस नैना को देते हुए कड़े स्वर में कहा, गाड़ी में बैठो। नैना विस्मय से बस उसे देखे जा रही थी और मन ही मन सोचने लगी, मैंने पहले भी इसे कहीं देखा है पर कहाँ देखा याद नहीं आ रहा। नैना ने उसे कुछ नहीं कहा और ना ही वो उसकी गाड़ी में बैठी। अर्जुन ने दूसरे लड़के की कॉलर पकड़कर उसे हवा में उछालते हुए कहा, लड़कियों की इज्जत नहीं करनी आती तो उनकी बेइज्जती भी मत करो और अगर ज्यादा मर्दानगी आ गई है तो फिर हम जैसे लोगों से सीखो कि मर्दानगी कहाँ दिखानी है। मर्दानगी मासूम और बेबस लड़कियों पर नहीं दिखाते, बदमाशों पर दिखाते हैं जैसे हम दिखा रहे हैं। और ऐसा कहकर अर्जुन ने एक और जोरदार मुक्का उस दूसरे लड़के के मुंह पर मारा। उस लड़के के मुंह से खून आने लगा था और वो दोनों वहीं जमीन पर बेसुध पड़े हुए थे। अर्जुन ने अपने दोनों हाथ आपस में छाड़ते हुए नैना की तरफ देखा और फिर शांत लहजे में नैना से कहा, आप अभी तक यहीं खड़ी हैं? आपसे कहा था ना गाड़ी में बैठिए। आप लोगों को समझ नहीं आता है, आपका कॉलेज इतनी सुनसान जगह पर है, कम से कम किसी के साथ आना चाहिए। चलिए गाड़ी में बैठिए और हमें बताइए कि हम कहाँ छोड़ दें आपको। नैना ने अर्जुन की तरफ शंका और हैरानी से देखते हुए कहा, मैं आपको नहीं जानती हूँ, फिर आपकी गाड़ी में कैसे बैठूं? कैसे विश्वास करूं आपके ऊपर? अगर आप इन्हीं लड़कों की तरह निकले तो क्या होगा? अर्जुन ने अपनी आंखें चढ़ाते हुए नैना की तरफ देखा और कहा, ठीक है तो फिर आपकी मर्जी, आप यहीं खड़ी रहिए और इन्हीं जैसे एक दो लोगों का और इंतजार कीजिए। चलिए हमने अपना काम कर दिया, अब हम ज्यादा देर यहाँ नहीं रुकेंगे क्योंकि क्या है ना, यहाँ पर कोई फिल्म की शूटिंग तो चल नहीं रही है जो हम बार बार हीरो की तरह आकर हीरोइन को बचाएंगे। अगर आपको बैठना है तो बैठिए, नहीं तो अपने घर से किसी को फोन करके बुला लीजिए, हम तो चले। और फोन का नाम सुनते ही नैना ने अर्जुन से हड़बड़ाते हुए कहा, मेरा फोन रास्ते में कहीं गिर गया था, क्या आप ला देंगे? अर्जुन ने हैरत से नैना की तरफ ऊपर से नीचे तक देखा और फिर चुटकी लेते हुए कहा, आपकी टांगे तो ठीक है ना, फिर आप खुद ही क्यों नहीं जा रही हैं अपना फोन लेने? नैना ने डरते हुए बच्चों की तरह अर्जुन से कहा, प्लीज ला दीजिए ना, मुझे अकेले जाने में बहुत डर लग रहा है, कहीं फिर से होश ना आ जाए। नैना की मासूमियत देखकर अर्जुन को उस पर बहुत तरस आ रहा था और अंदर ही अंदर हंसी भी। अर्जुन ने नैना की तरफ देखते हुए कहा, ये अच्छा आपको डर भी लग रहा है लेकिन आपको हमारे ऊपर विश्वास भी नहीं है। अब दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? चलिए ठीक है, आप यहीं पर खड़े रहिए, हम अभी आपका फोन लेकर आते हैं, पर थोड़ा ध्यान से हाँ, कहीं लड़कों को फिर से होश ना आ जाए और ये फिर से वही हरकत करना शुरू कर दे और इस बार हम आपको बचाने नहीं आएंगे क्योंकि अब हम थक गए। ऐसा कहकर अर्जुन नैना का फोन ढूंढने के लिए आगे बढ़ा। अर्जुन की डराने वाली बात सुनकर नैना डर के मारे अकेले रहने की हिम्मत नहीं कर पाई और वो चुपचाप अर्जुन के पीछे पीछे जाने लगी। अर्जुन ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा कि वो उसके पीछे आ रही है और नैना की इस घबराई हुई मासूमियत पर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। नैना जैसे ही अर्जुन के पास पहुंची तभी पीछे जमीन पर पड़े उन लड़कों में से एक को होश आने लगा और उसने कराते हुए उठने की कोशिश की। उस लड़की को दोबारा हाथ में आते देख नैना डर के मारे झटके से अर्जुन के ठीक पीछे खड़ी हो गई और घबराहट में जोर से उसकी शर्ट और उसका हाथ पकड़ लिया। अचानक इस तरह से नैना को अपने इतने करीब पाकर अर्जुन ने पलटकर उसकी तरफ देखा। नैना डर के मारे कांप रही थी और सहमी हुई आंखों से अर्जुन की तरफ देख रही थी। अर्जुन कुछ पल के लिए नैना की उन बड़ी बड़ी और डरी हुई आंखों में जैसे खून लगा था कि तभी वो होश में आया लड़का दोबारा लड़खड़ाते हुए उठकर नैना की तरफ बढ़ने लगा। नैना ने डर के मारे घबराते हुए इशारे से अर्जुन से कहा, वो दोबारा हमारे पास आ रहा है। अर्जुन का ध्यान अभी भी नैना के चेहरे पर ही था। नैना ने दोबारा अर्जुन को झकझोरते हुए कहा, वो हमारे करीब आ रहा है। और जैसे ही वो लड़का अर्जुन के बिल्कुल करीब आया अर्जुन ने बिना उसकी तरफ मुड़े ही फुर्ती से अपना हाथ पीछे की तरफ किया और उस लड़के की गर्दन को दबोचकर उसे हवा में उठा लिया। फिर उसने अपने दूसरे हाथ का मुक्का बनाकर जोर से उसके पेट में दे मारा। एक बार फिर वो लड़का एक ही बार में वहीं जमीन पर धराशायी हो गया। नैना हैरानी और फटी आंखों से उस लड़के को नीचे गिरते हुए देख रही थी। फिर उसने धीरे से अर्जुन के पास जाकर अपनी आवाज धीमी करते हुए पूछा, मरा तो नहीं है ना ये? अर्जुन ने नैना की आंखों में सीधे देखते हुए शरारत से कहा, क्यों आपको इसके लिए दुख हो रहा है? नैना ने मासूमियत से नामे अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं वो बस मैं इसलिए कह रही थी कि कहीं आपके ऊपर मर्डर का इल्जाम ना लग जाए। अर्जुन एक बार फिर अपने हाथों को अपनी शर्ट पर पोंछते हुए नैना से कहा, अगर ऐसा हुआ तो हम तो पुलिस से कह देंगे कि हमने जो कुछ भी किया इसी लड़की की वजह से किया। नैना ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें उठाते हुए अर्जुन की तरफ देखा और डरते हुए कहा, वो सब तो ठीक है लेकिन फिर क्या आप मुझे फंसा देंगे? अर्जुन उसकी मासूमियत पर मुस्कुराते हुए कहा, अरे बाबा किसी को नहीं फंसाएंगे, आप चलिए यहाँ से, हम पुलिस को फोन कर रहे हैं, वो आकर इन दोनों को ले जाएंगे। नैना को अर्जुन की बातें सुनकर इतना यकीन तो हो गया था कि अर्जुन कोई बुरा लड़का नहीं है बल्कि वो सचमुच उसकी मदद कर रहा था। अर्जुन ने नैना को लड़कों से बचा लिया था। नैना को अब इतना यकीन हो गया था कि अर्जुन बुरा लड़का नहीं है। जब तक अर्जुन नैना का फोन लेकर आया उसने देखा कि नैना उसकी गाड़ी में बैठ चुकी है। वो धीरे से मुस्कुराया और फिर गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए उसने कहा, वैसे हम ड्राइवर नहीं है जो आप हमारी गाड़ी में पीछे बैठे हैं, आगे आकर बैठिए, हम आपको आपके घर छोड़ देते हैं और ये लीजिए आपका फोन, अपने घर पर फोन कर दीजिए और चाहे तो हमारी गाड़ी का नंबर भी दे दीजिएगा, बता दीजिए कि हम आपको आपके घर छोड़ रहे हैं। नैना अर्जुन के बगल वाली सीट पर जाकर बैठे। अर्जुन ने उसका फोन उसको देते हुए कहा, लीजिए अपने घर पर फोन कर दीजिए। नैना ने नामे से हिलाते हुए कहा, बेकार में मां परेशान हो जाएगी, भाई अभी ड्यूटी पर होंगे, उन्हें भी फोन करने का कोई फायदा नहीं है, कोई बात नहीं आप मुझे घर छोड़ दीजिए। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, तो अब आपको हमसे डर तो नहीं लग रहा है ना? नैना ने मासूमियत से सर हिलाते हुए कहा, लग तो रहा है लेकिन उतना नहीं, बस थोड़ा थोड़ा। अर्जुन नैना की बात पर धीरे से मुस्कुराया और फिर उसने नैना से कहा, वैसे आप इन लड़कों को जानती हैं, आप इनके खिलाफ पुलिस रिपोर्ट कर दीजिए। नैना ने अर्जुन से कहा, जानती तो हूं पर रिपोर्ट नहीं कर सकती, क्या फायदा, इन्हें इनका सबक तो मिल ही गया है। आई होप अब ये दोबारा किसी को ऐसे परेशान नहीं करेंगे। अगर मैं इनकी कंप्लेंट कर दूंगी तो इन्हें एग्जाम भी नहीं देने देंगे, इसलिए मैं छोड़ रही हूं ताकि इनकी जिंदगी बर्बाद ना हो। अर्जुन ने अपनी खूबसूरत आंखें बड़ी करते हुए नैना से कहा, आप लड़कियों कभी कुछ समझ नहीं आता, आप गुंडों बदमाशों पर इतनी आसानी से यकीन कर लेती हैं और उन पर तरस भी खा लेती हैं और हम जैसे शरीफ लड़कों पर आपको हमेशा शक रहता है, क्यों है ना? नैना ने अर्जुन की तरफ अपनी नजरें उठाकर देखते हुए कहा, ऐसा नहीं है, मैंने कब कहा कि मुझे आप पर शक है, मुझे आप पर शक नहीं है, बस थोड़ी डरी हुई हूं इसलिए। और फिर नैना ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, वैसे मेरा नाम नैना है, आपका नाम क्या है? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या करेंगे आप हमारा नाम जानकर? नैना ने अपना हाथ नीचे कर लिया और अर्जुन से कहा, लगता है आपको मेरी बात का बुरा लग गया, आपको हर्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा नाम अर्जुन है और हम आपसे बिल्कुल हर्ट नहीं है, बल्कि हमें अच्छा लगा कि आपने इतनी आसानी से हमारे ऊपर भी विश्वास नहीं किया। चलिए अब बताइए आपको कहां छोड़ना है? नैना ने अर्जुन को रास्ता बताया। जैसे ही अर्जुन नैना को लेकर ठाकुर विला तक पहुंचा, ठाकुर विला को देखते ही उसके चेहरे पर कड़वाहट फैल गई। उसने नैना की तरफ देखते हुए कहा, आप यहाँ रहती हैं? नैना ने अर्जुन की तरफ देखते हुए कहा, नहीं मैं यहाँ रहती नहीं, मैं यहाँ काम करती हूँ, असल में मेरी माँ यहाँ पर काम करती है, आज वो नहीं आई तो उनकी जगह पर मैं काम करने आई हूँ, पर आपके चेहरे को देखकर ऐसा लगा जैसे आप यहाँ पहले भी आ चुके हैं, आप जानते हैं क्या इन लोगों को? अर्जुन के चेहरे के भाव पूरी तरह से बदल चुके थे। उसने नैना की तरफ देखते हुए कहा, नहीं हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं जानते। और ऐसा कहकर अर्जुन ने अपनी गॉगल्स निकालकर पहन ली। नैना अर्जुन के इस बदले हुए व्यवहार से हैरान थी। वो गाड़ी से उतरकर अर्जुन की तरफ देखते हुए कहने लगी, सच कहूं आपसे डर तो नहीं लग रहा था, लेकिन एक अजीब सी फीलिंग थी, लग रहा था कि पता नहीं आप भी ठीक इंसान है या नहीं। आपसे झूठ नहीं कहना चाहती, लेकिन आपको देखकर ऐसा लग रहा था कि काश दुनिया में हर लड़का आपकी तरह हो जाए, तो फिर इस समाज में लड़कियों को किसी से डर नहीं लगेगा। सच में आपका शुक्रिया कैसे करूं समझ नहीं आ रहा। अगर मैंने आपको हर्ट किया हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए नैना से कहा, कोई बात नहीं, हमें आपकी कोई भी बात का बुरा नहीं लगा, चलिए हमें कहीं मीटिंग में जाना है, हम निकलते हैं, आपके भी पेरेंट्स आपका इंतजार कर रहे होंगे, चलिए टेक केयर, हम निकलते हैं। और हाँ अगली बार उस तरफ जाइएगा तो किसी के साथ जाइएगा क्योंकि वो जगह लड़कियों के लिए सेफ नहीं है। नैना ने मुस्कुराते हुए अर्जुन को बाय कहा और फिर वो ठाकुर विला की ओर आने लगी। नैना पूरी तरह से पसीने में तरबतर थी और उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। यशोधरा जी ने नैना से कहा, क्या हुआ, तू पसीने से भीगी हुई नजर आ रही हो, क्या अनिल ने तुम्हें रास्ते में छोड़ दिया था? नैना ने मासूमियत से यशोधरा की तरफ देखते हुए कहा, भाई मेरे साथ कहां गए थे? नैना की बात सुनकर यशोधरा जी ने नैना से कहा, क्या मतलब है तुम्हारा, तो कहां
कहाँ गया है दिल? नैना ने यशोधरा जी से कहा, मुझे नहीं पता, प्रियांश ने उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहा था। वो शायद प्रियांश को लेकर कहीं गए हैं। नैना की बात सुनकर एक बार फिर यशोधरा जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्होंने नैना से कहा, तुमने बताया क्यों नहीं? तुम्हें किसी और ड्राइवर के साथ भेज देती। नैना ने मासूमियत से यशोधरा जी से कहा, कोई बात नहीं, मैनेज हो गया था। और इतना कहकर नैना रसोई में चली गई। यशोधरा जी भी गुस्से में थी। उन्होंने फैसला कर लिया था कि आज जब प्रियांश आएगा तो वो प्रियांश से आज पूछकर रहेंगी कि नैना के साथ ऐसा व्यवहार करने की वजह क्या है।